फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10। 2.1 हमने लास्ट वीडियो में की है कि 2.2 है। 2.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द जीरोस। आपकी क्या करना है, आपको इनके जीरोस निकालने। जीरोस निकालने के बाद उनके बीच में जो रिलेशन है उनको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो बेटा सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे। हम सॉल्व करते कैसे हैं, जैसे आप क्या करोगे, लास्ट में कौन है, 8 है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के आगे जो भी कॉफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अब x के आगे कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर 8 में करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 8 आएगा। आपको क्या चाहिए, ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 8 आए, और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला पॉइंट देखते हैं। प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए आपके पास, 2 आना चाहिए। क्लियर है, यानी आपको इसमें दो इक्वेशन फॉलो करनी है। पहली कि ऐसी दो डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 8 आए, और जिनको प्लस या माइनस करने पे कितना है, 2 आए। तो देखो पहला तरीका कि आप 8 का एलसीएम लो, जैसे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। पहला तरीका। दूसरी इनका पेयर बना लो, या फिर ये तो सिंपल, या आप एक और तरीके से फाइंड करो। जैसे आपको पता है कि 4 इंटू 2, तो 4 2 जा कितने होते हैं, 8, जैसा पेयर से ही बन रहा है। और 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है, यानी आपको ऐसी दो डिजिट चाहिए थी, या आपने क्या किया, एलसीएम निकाला, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इतना क्लियर है। हमने 2 और 2 का क्या बनाया, पेयर। यहाँ से कितना आया, 4, और यहाँ से कितना आया, 2। 4 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। 4 में से माइनस करोगे 2 तो कितना आएगा, 2 आएगा। आप फॉलो करो, क्या मल्टीप्लाई करने पे आपको 8 चाहिए था, हाँ बिल्कुल सही है। क्या आपको माइनस करने पे 2 चाहिए था, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए ये जो यहाँ पे माइनस प्लस का प्रोसेस है, यहाँ पे देखोगे। अब देखिए ये जो फर्स्ट है इसको एज इट इज लिखोगे, ठीक है। जो फर्स्ट फंक्शन है इसको आप एज इट इज लिखोगे। क्लियर है, माइनस है तो माइनस। ये जो 2 है इसके जगह क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे। x ऐसे लिखोगे, माइनस का 8 बराबर कितना लगाओगे, 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 0 के इक्वल लेके चलोगे। अब आपने क्या करना, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 निकलेगी जो कि 0 के बराबर होके हम सॉल्व करेंगे। अब आपने करना क्या है, आपको 2 चाहिए, और 2 कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए। तो आप क्या करोगे, 4 में से क्या करोगे, माइनस करोगे 2। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा। अब देखो करना क्या है, आप ना x की स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस है ऐसे ही रहने दीजिए। ये 4 माइनस 2 है, इसके बाहर कैसा है, x कैसा है, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में है तो उसको आप अंदर मल्टीप्लाई में लोगे, तो x बेटा अंदर आएगा तो कितना आएगा, 4x, और माइनस का कितना, 2x, माइनस का 8 बराबर कितना, 0 के। अब आप क्या करोगे, x की स्क्वायर को ऐसे ही रहने दोगे, ब्रैकेट क्या करोगे, ओपन करोगे। जब भी आप ब्रैकेट ओपन करते हो, ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, माइनस, तो अंदर का क्या रिलेशन कैसा होता है, चेंज हो जाता है। यानी अगर अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, अंदर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। आपने माइनस का 4x ऐसे किया बेटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर का साइन चेंज, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का 8 बराबर 0। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे इस वाली लाइन के बाद, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। बेटा आप क्या करोगे, पहले 2 को एक ब्रैकेट में और लास्ट के 2 को एक ब्रैकेट में। अब आपने क्या किया, x की स्क्वायर माइनस का 4x एक ब्रैकेट में, प्लस को क्या रखोगे बाहर, 2 लिया आपने कॉमन। अभी आप 2x माइनस 8 को एक ब्रैकेट में। इतना क्लियर है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। भाई x की पावर कितनी है, 2, और x की पावर कितनी है, 1, तो क्या कॉमन आएगा, x। तो ये क्या होगा, x माइनस का 4, प्लस यहाँ पे 2 है, क्या 2 की टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पे x है, क्या यहाँ पे x है, नहीं। क्यों, कॉमन वो होता है जो दोनों के पास है। यहाँ पे तो x है लेकिन यहाँ पे x आपके पास नहीं है, तो आप कॉमन क्या लोगे बेटा, 2, क्योंकि अब 2 था, 2 की टेबल में 2 कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम आएगा। यहाँ से 1 लेफ्ट होगा, और 1 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो कितना आएगा, x, और 2 4 जा कितना होगा, 8, 2 4 जा कितना होगा, ये और ये बेटा कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और जो बचा हुआ है उनको आप कहाँ करते हो, एक ब्रैकेट में। ये दोनों सेम थे, कॉमन ले लिया, और जो बचे हुए थे उनको क्या कर दिया, साइड में कर दिया। अब 0 के इक्वल रखोगे तो x माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस का 4 वहां जाके किसका होगा, प्लस का। ऐसे ही बेटा x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 वहां जाके किसका होगा, माइनस का। ये जो पोर्शन है इसको क्या मानोगे आप, अल्फा, और ये जो पोर्शन है इसको क्या मानोगे आप, बीटा। इतना क्लियर है। अब आप क्या करोगे, अब आप इनके बीच में रिलेशन बताओगे। क्या बताओगे बेटा आप इनके बीच में रिलेशन। रिलेशन कैसा, आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा, और आपको बताना है अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। अगर आप ध्यान दें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए, ये होता है एक्स की पावर 2, ये होता है प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब देखिए यानी ये बता रहे हैं कि जो अल्फा और बीटा आपने निकाला है और जो क्वेश्चन में हमारी वैल्यू दी है, क्या उनका जो रिलेशन है बराबर है। अगर है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर क्या है गलत है। अल्फा, अब देखो बेटा आपने अल्फा कितना निकाला है 4, आप यहाँ पे लिख दीजिए 4, प्लस है तो प्लस, बीटा कैसा है माइनस का 2 तो लिख दीजिए माइनस का 2, इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस, ये क्या है बी, याद आया हम बी को क्या बोलते हैं, बी को हम बोलते हैं बेटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए को क्या बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर, ठीक है ना। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ये रहा एक्स, एक्स के साथ कौन है बी, यानी बी की वैल्यू कितनी है 2, इसके आगे निशान कैसा है माइनस का, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा ये फॉर्मूले का माइनस है और बी की वैल्यू भी माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में ए कौन है जो एक्स की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होता है, कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है 1, 1 आप लिखो चाहे मत लिखो, तो हम 1 लिखें या ना लिखें सबकी वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है। बेटा ये 4 है प्लस माइनस माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2, 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा 2 और बराबर कितना होगा 2 के, यानी कि आपके पास ये दोनों वैल्यू आपस में क्या आ रही है इक्वल आ रही है, यानी जो आपका रिलेशनशिप है जो जीरोस आपने निकाले वो दोनों आपस में क्या है बराबर है। क्लियर है बेटा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे भी देखो इसके आगे साइन किसका है प्लस का और इसके आगे साइन किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2 और बड़ी डिजिट कैसी होती है प्लस की, और प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि प्लस तो सबके पास होता है। अगला आपका क्या रिलेशन था अल्फा इंटू बीटा, क्या था बेटा सी अपॉन ए, सी को क्या बोलते हो आप कांस्टेंट, सी को क्या बोलते हो आप कांस्टेंट, और ए को क्या बोलते हो आप कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। क्लियर है। अब आपने क्या किया अल्फा, अल्फा कितना निकाला था बेटा आपने 4 इंटू बीटा कितना निकाला था माइनस का 2, सी कहाँ है बेटा, सी है आपका 8 और निशान किसका है माइनस का, तो माइनस का 8 और ए कितना है 1, आप लिखो चाहे मत लिखो बेटा, 4 2 जा कितना होता है 8 और निशान किसका है माइनस का और ये किसका है माइनस का, और ये दोनों आपस में कैसे हैं इक्वल है।